ये है स्टेम रॉड का, देखिए स्टार्टिंग, और पत्तियों से छुपा हुआ था। जैसे ही मैं पत्तियां साफ़ की हूँ मुझे लग रहा था कि यहाँ से ख़राब है और ये लीफ क्यों डल हो रहे हैं, लूज क्यों लग रहा है। और ये यहाँ से देखिए पूरा रॉट हो चुका है, इस तरीके से काला पड़ गया है और पूरा रॉट होके ख़राब हो गया है। अब इसको हम यहाँ से अगर वक्त रहते देख लिए तो अच्छा है, वरना हमारा पूरा प्लांट चला जाता। देखिए ये पूरा कैसे ख़राब हुआ है, इस तरीके से चलता है। तो चलिए मित्रों, इसकी सफाई कर लें और इसी टॉपिक पर हम आज चर्चा भी करेंगे। ये है हमारा चाइना डॉल का प्लांट, या रेड मचीरा बोलते हैं। तो ये फ्लावरिंग करता है देखिए, और इसको मैं की नहीं हूँ, छोटे पॉट में डाल के पाउच को रख दी हूँ। ये लगभग 2.5 महीने से मेरे पास ऐसे ही है, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, 3 महीना भी हो गया होगा क्या। लेकिन फ्लावरिंग देखिए, खिलने के बाद कुछ इस तरह से फेड होता है, उसके बाद उसके फ्लावर्स झड़ जाते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ शेड में अब कुछ एडेनियम्स को रखी हूँ जो तो रिपोर्टिंग वाले थे, और कुछ आपको मैंने दिखाया था जिनको कट किया था, जिसके लीफ ब्लैक हो गए थे और वहाँ से फंगस अटैक कर रहा था। आज भी कुछ प्लांट ऐसे ही हैं। तो फंगस कैसे हैं और कैसे अटैक कर रहे हैं, इसी पे मैं आज बात करूँगी और कैसे इससे बच सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और मैं हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, जहाँ इस समय कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो आइए दिखाती हूँ ये प्लांट में जब फंगस लगता है, जो पत्तियों से लगता है, तो कैसे शुरू होता है। तो मैं तो कट कर दी हूँ क्योंकि एक बार आकर के मैं सब काम कर चुकी हूँ। ये आपको दिखाती हूँ, देखिए ये टिप पॉइंट है प्लांट का, ये टिप है, और यहाँ से इस तरह से ये झुलसना चालू हुआ है, जलना चालू हुए। और जलते जलते जब ये फंगस क्या होता है, इसके स्टेम में चला जाता है पत्तियों के माध्यम से इस तरह से। और ये जो स्टेम है इस तरह से काले हो गए थे। और ये जिससे कट की हूँ वो है ये प्लांट, देख रहे हैं, ये है, इसी तरह से था और बढ़िया बहुत स्वस्थ था। लेकिन इस 3-4 दिन कंटिन्यू 1 हफ्ते की बारिश में ये इस तरह से ख़राब हुए हैं। ये जो टिप काटी हूँ ये इस प्लांट का है, ये भी ख़राब हो गए थे। और जब मैं इसको छोटा सा ऊपर से तोड़ी तो नरम रहता है, टूटा जैसे ही तो दिखा डार्क ब्राउन दिखा, तो मैं कट करके सीधा थोड़ा पार्ट नीचे कट करके इनको फंगीसाइड लगा दी हूँ। और देखेंगे तो ये लीफ और बचा है, इसे भी हम तोड़ देंगे क्योंकि शेड में है, कुछ नहीं होता। तोड़ दिए और ये अब हमारा प्लांट सेफ हो गया। इसी तरह से कई प्लांट्स में ये समस्या दिख रही है। तो यहीं पे 3-4 हैं जिनको मैं अलग करके रखी हूँ, और उनकी शुरुआत पत्तियों से होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये भी कट की हूँ मैं, इसका भी पत्ती आप देखेंगे तो यहाँ से ख़राब हो गया है, देखिए इस तरीके से जल गए हैं। और यही जो चिपके रह जाते हैं, देखिए यहाँ पर भी एक है, ये भी अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये पत्तियाँ जो हैं यहीं यहाँ से फंगस का, हमारा जो स्टेम है वो फंगस का शिकार हो जाएगा। ये है प्राइमरी स्टेज, ये देखिए। यहाँ से आपको एक दूसरा लक्षण ये भी है, इसका तो ठीक है, आपको स्टेम ना काला दिखेगा। यदि फंगस स्टेम के अंदर चला गया है तो आपको ये स्टेम का जो कलर है वो ब्लैक दिखेगा। ये भी मुझे लग ही रहा है, देखिए इसको मैं कट कर दूँगी, आप देखिए गौर से। ड्राई दिख रहा है पार्ट वहाँ से और सूखा हुआ सा लग रहा है। अब इसको मैं कल कट करूँगी, अभी लेट हो गया है, या काट दूँगी। तो क्या है, एक ब्रांच ही बेकार होगा पर प्लांट बेकार नहीं होगा। लेकिन अगर हम नहीं काटे और ज़्यादा लेट हो गया तो ज़्यादा लेट होगा तो वो पूरे प्लांट को ख़राब कर देता है। यहाँ भी कहीं एक दिख रहा था। तो इस तरीके से आपको अपने प्लांट्स को देखना है। आप थोड़ी देर के लिए भी आएँ तो अपने प्लांट्स को बिल्कुल मतलब जासूसी निगाहों को अपना टिकाइए, उस पर बिल्कुल वाचिंग आइज़, और हर प्लांट की जासूसी कीजिए। और जिस भी प्लांट में ऐसा दिखता है उसको तुरंत ट्रीटमेंट दीजिए। और ट्रीटमेंट इसका वही है कि जहाँ तक आपको ब्लैक दिख रहा है उसको काट दीजिए, और काट करके उसमें फंगीसाइड लगा दीजिए। अभी तो मैं सांप की कटोरी अपने साथ लेके घूमती हूँ। जो इस टाइम डाउट हो रहा है उसको बिल्कुल कट कर देती हूँ, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी हमारे यहाँ कंटिन्यू है। इस तरह से ख़राब होता है, देखिए टिप जो है, टिप में जहाँ से नई लीफ निकलती है ना, वहीं से काले पड़ते हैं, और काले पड़ के यहाँ से ख़राब हो जाते हैं। इनको भी करना पड़ेगा, देखिए। तो इस तरह से हमारे प्लांट्स चल रहे हैं और पत्तियाँ काले होने की शिकायत आ रही हैं, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, और ये बहुत जल्दी अपने स्टेम छोड़ती हैं। देखिए मेहनत नहीं करना पड़ता, ताकत नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो पता नहीं क्या असर रहता है कि वो पत्ती वीक हो जाती है। जैसे ही आप तोड़ेंगे वो टूट जाता है। अभी इधर के 2 निकाली, इस पर तो आवाज़ ही नहीं आया। और यहाँ पर मेरे सारे प्लांट अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से बैक को पलट के देखिए, ऊपर से नहीं दिखता। जब पूरा काला होगा तब आपको ऊपर दिखाई देगा।
तो थोड़ा सा इनको समय दे करके इस तरह से देख लीजिए। मैं इनको भी हटाऊंगी, जो जो ख़राब हो रहे हैं जिनको कट करूंगी उनको थोड़ी दिन के लिए शेड में डाल दूंगी, पानी में ही नहीं रहने दूंगी वरना ज़्यादा रॉट हो जाएंगे। एक देखिए एक स्टेम यहाँ पे भी है, बाकी स्वस्थ दिख रहा है लेकिन ऊपर में इसके भी काले थे, तो इनको भी कट करूँगी मैं, और कट करके इनको फंगीसाइड लगा देना है। और फंगीसाइड लगाने के बाद एक काम कीजिए, इनको छाया पे रखिए, इनको बारिश में मत रहने दीजिए, बारिश में इनको नहीं रखना है, इनको हटा दीजिए बारिश से। तो इस तरह से थोड़ा सेडी एरिया हो तो वहाँ रख दीजिए कुछ दिन के लिए, और जैसे ही वो स्टेम सूखता है फिर निकाल दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यदि आप तुरंत आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है और इस तरह से स्टेम काटनी पड़ रही है, तो फंगीसाइड लगाने के साथ साथ इसमें फेविक्विक भी लगा दीजिए, वो तुरंत लॉक कर देगा। मतलब यहाँ से कोई नमी नहीं जाएगी ना, बाहर की नमी इसके अंदर आएगी। तो वो भी एक उपाय आप कर सकते हैं यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है रखने का। तो यहाँ पर मेरे कई प्लांट हैं जो ऐसे दिख रहे हैं, ये तो मुझे पूरा ही ख़राब दिख रहा है, पता नहीं क्यों। इसके हर जगह से पत्ती ब्लैक ही दिख रही है। क्या है, नज़र वो सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है वैसी टाइप का है। आप लोग को बोल रही हूँ, आप हंसेंगे। सावन के अंधे बोलते हैं, मतलब वो बेचारा सावन में अंधा हुआ रहा होगा तो वो सीजन उसको याद रहता, तो कहावत बन गया, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। वैसे ही मैं अभी फंगस ढूंढ रही हूँ तो मेरे को हर पत्ती काली नज़र आ रही है। हर प्लांट में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फंगस ही अटैक कर दिए हैं मेरे प्लांट पे, और बिल्कुल मैं उनको कमर कस के तैयार हूँ हटाने के लिए। तो इस तरह का काम करना पड़ता है मित्रों। और ये देखिए पत्ते काले हैं और बिल्कुल हरे हरे की कहावत की तरह की बात ही नहीं है, पत्तियाँ काली भी हैं जो मुझे दिख जाती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ना तो आपको भी अपनी पत्तियाँ दिखेंगी, और उन्हें आप बिल्कुल अलग करके यहाँ से साफ़ कर दीजिए और इसमें फंगीसाइड लगा दीजिए। तो ये हमारे सेफ्टी हैं, और यही फंगस है। फंगस का ही स्टार्टिंग है ओपन में जो होता है, रूट में जो होता है वो रॉट होता है। उसका सिम्टम जानने के लिए आप इसको चेक कीजिए, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। इस तरह से चेक कर लीजिए, जो भी प्लांट से गुजर रहे हैं तो एक बार उनको देख लीजिए। ये सॉलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पिलपिला सा लग रहा है तो उस पर थोड़ा गौर फरमाइए कि क्यों है, और दूसरे दिन भी तो नहीं है। उसके साथ साथ क्या होगा कि अगर वो कॉर्डेक्स ख़राब होता है तो ऊपर से पत्तियों की जो चार्मिंग है, जो उसका साइन है वो ख़त्म हो जाता है मित्रों। साइन ख़त्म होता है तभी वो बताता है कि उसके रूट ख़राब हो गए हैं, अंदर से भी वो प्लांट ख़राब हो रहा है, मतलब उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। और ये प्लांट जो है ये पूरा ट्रीटमेंट मांग रहा है, थोड़ा सा लूज लग रहा है इसका लीफ जो है, तो इसको तो मैं पूरा ही साफ़ करके देखती हूँ। इसमें फंगस का, और फंगस का स्प्रे करना था फंगीसाइड का, मैं कर नहीं पाई हूँ। थोड़ी देर के लिए पानी रुका था बस, उसके बाद तो फिर गिर ही रहा है, पानी बंद ही नहीं हो रहा है। अब इनके साथ साथ तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे ना, ज़्यादा अगर पानी में भीग गए तो फिर इनकी देख रेख कौन करेगा। तो ये है चक्कर कि इनको फंगीसाइड का स्प्रे नहीं हो पाया है। तो आप अपने प्लांट्स को फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए। और ये वही सारे प्लांट हैं जो मैं आपको दिखाई हूँ एक एक करके, जो कि कंटिन्यू बारिश में हैं, और सारे ही प्लांट कंटिन्यू बारिश में हैं, जो बौछार से मिला है। और इधर हवा से प्लांट के पानी तो सूख गए हैं, ज़मीन में पूरी पानी इकट्ठी है। और इनका जो पॉट है, पॉट भी गीला है, पर पानी ब्रेक कहीं नहीं है, रुका हुआ कहीं पे नहीं है। तो इस तरह से सारे प्लांट चल रहे हैं, और अपने प्लांट्स को हमको चेक करते रहना है। अब यहाँ तो मैं जाम कर दी हूँ, इधर जाना था, चलिए हटा देते हैं। ये क्रिसैंथेमम है, सेवंती का पीला वाला, इसको भी सेव करना है, कर नहीं पाए हैं। काम बहुत हो जाता है गार्डन में भी। और इधर भी इस तरह से काली पत्तियाँ दिख रही हैं हमारे वेरीगेटेड प्लांट में। इसमें रेड कलर का फूल आता है, फूल का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, बहुत प्यारा दिखता है, खिला नहीं है अभी। तो मैं तो ये छाया में है तो हाथ से ही तोड़ दे रही हूँ, और ये ब्लैक वाले पत्तियों को निकाल दे रही हूँ। देखिए ब्लैक पत्तियाँ थी और इस तरह से ये चिपक जाती हैं। अब ये है कि ये मैं ख़राब हो गया है मित्रों, ये भी रॉट हो गया है। देखिए इस तरीके से दिखता है, इसके इस तरफ से सही है लेकिन इधर से रॉट हो गया। और क्या था देखें ना, पत्ती चिपकी हुई थी, ये देखिए गला दिया है। अब इसको मैं ये भी ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ तक कट करके इसको फंगीसाइड लगाऊंगी। और इधर भी कुछ पत्तियाँ चिपकी हुई सी हैं। बहुत सुंदर सा प्लांट है ये, दिखने में ऐसा वेरीगेटेड है, लेकिन ये वाली बस ग्रीन है इसमें। अब फ्लावर का वेट कर रही हूँ कि इसमें फ्लावर आता तो मुझे पता चलता कि ये कैसे हैं इसके फ्लावर, इस वजह से छोड़ी हूँ। नहीं तो वरना इसको कट कर दूँगी अलग करके, इसी में से ले करके इसको ग्राफ्ट कर दूँगी अलग से, तब इसका लुक आएगा। क्योंकि एक ग्रीन दिखता है, बाकी वेरीगेटेड दिखते हैं, तो उतना अच्छा नहीं लगता है।
तो इस तरह से सारे प्लांट्स चल रहे हैं। और अपने देखिए ये मुझे सडनली मिला है अभी आप लोगों को दिखाते दिखाते, इसका जो रॉट वाला पार्ट है स्टेम रॉट का। तो ये स्टेम रॉट शुरू तो होता है छोटी जगह से, लेकिन हमारे पूरे प्लांट को ख़राब कर सकता है यदि हमारी जो निगाह है उस पर नहीं पड़ी तो हमको अपनी नज़रें इन पर बनाए रखनी है और इनको केयर करना है। देखिए रहे पूरी एकदम रेड है, रोज़ इसके सामने फेल है मित्रों। ऐसा रोज़ का मैं नहीं कह रही हूँ, उसको कम नहीं बता रही हूँ और इसको ज़्यादा, लेकिन क्या देखिए ना इसकी खूबसूरती, तो देखिए मल्टीपल लेयर में है, बहुत सुंदर दिखता है। कहीं भी आपको सूखा पत्ता दिखता है तो आप फट से उनको अलग कीजिए, पीले पत्तों को सूखे पत्तों को अलग करके देखिए। और इनमें देखिए खूब सुंदर कली बन रही है। मुझे 05234 भी करना था क्योंकि पानी रुकेगा तो इनमें फ्लावरिंग आएगी। और बाकी खाद तो मुझे नहीं देना है। ये देखिए इसका कलर बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा डेली खिल रहा है। एक ही स्टेम है, ग्राफ्टिंग वाला है, मैं जैसे ग्राफ्ट की थी। ये भी ठीक है, बस ग्राफ्टेड वाले हैं इसलिए थोड़ी सी चिंता लगी रहती, ख़राब ना हो, फंगस ना लग जाए। सबसे बड़ी बात तो फंगस का डर है। अभी बड़े चीज़ों से नहीं डर लगता जितना कि इस फंगस से। इसका कलर देखिए मित्रों बहुत सुंदर है, ये देखिए बहुत प्यारा दिखता है, क्या ही बताऊँ मैं इसको। देखिए बंच में खिलता है, कंटिन्यू खिलता है। तो इस तरह से अपने प्लांट्स को आप केयर कीजिए और चेक करते रहिए उनको। अब उस तरफ का तो मैं कर चुकी हूँ, जो उधर नीचे रखी हूँ, और जिनको मैं पत्थर से टिका दी हूँ तो पॉट थोड़े टेढ़े हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा है, बारिश होगा तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और हमारे यहाँ भी बारिश की पूरी संभावना है, पूरा बादल काला है, जस्ट बारिश हो करके रुका है, मतलब रुक रहा है, गिर रहा है। इस बार जो बारिश है कल के बाद से ऐसा कंटिन्यूटी में बना हुआ है, गिर रहा है, निकल रहा है, गिर रहा है और आगे बढ़ जा रहा है, फिर से वापस आकर के गिर रहा है, ऐसा चल रहा है पानी। और इसी तरह से अपने जो अरेबिकम्स हैं उनको भी देखना है। मेरे कुछ अरेबिकम्स में भी देखी हूँ, उनको अलग की हूँ। ये देखिए इसको भी कट की हूँ, सेम प्रॉब्लम आया था अरेबिकम में भी। ये छोटे छोटे हैं, ये देखिए यहाँ से स्टेम को कट कर दी क्योंकि यहाँ से पत्तियाँ लीफ जो है काली हो गई थी और ये बाहर रखा हुआ था। ये थाई रॉक का प्लांट है। ये है, एक और है रेड स्किन में, इसका भी सुंदर सा डार्क आता है, रेड ब्लैक। इसमें भी वही आया था। इनके भी देखिए मैं ब्रांच को कट करके उसमें फंगीसाइड लगा दी हूँ और उन दोनों तीनों को कर देती हूँ। तो आप भी अपने प्लांट्स को चेक करते रहिए मित्रों। और इस तरह से काली पत्तियाँ दिखती हैं तो खतरे की निशानी है और ख़तरा अपने को रखना नहीं है। बिल्कुल खतरा को आने से पहले ही भगा दीजिए। जैसे ही खतरा समझ में आ रहा है कि हाँ इस पे प्रॉब्लम आ सकती है तो तुरंत उसको कट कर दीजिए। अभी सिर्फ आपको ब्रांच का लॉस होगा, नहीं तो पूरे प्लांट से भी हमको हाथ धोना पड़ सकता है। तो इसलिए हमको उस चीज़ का खास ख्याल रखना है किसी भी प्लांट का। ये देखिए छोटी पत्तियां वाला, ये है फायर ओपल का। तो इस तरीके से सारे प्लांट्स मेरे चल रहे हैं और केयर एक नज़र देखना ही पड़ता है मित्रों। बारिश में तो और भी, बाद में गर्मी में जाते हैं तो हमको रहता है कि कोई पानी देने के लिए तैयार हो जाए तो हम उसको छोड़ के चले जाएं कहीं, लेकिन बारिश में तो मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे कोई कितना भी बुलाए, एक दिन 2 दिन के लिए जाना होता है तो मेरी जान पे बनाती है, क्योंकि इनको केयर अगर नहीं की, कहीं से मिस्टेक हुआ तो प्लांट ख़राब ना हो जाए, बस यही डर बना रहता है। ये एक देखिए ग्राफ्टेड है, ये प्लांट जो है ये छोटा सा है, इस पे ग्राफ्ट की थी और ये सक्सेस है। ये देखिए ये भी डबल लेयर में है, पिंक के साथ में बहुत सुंदर दिखता है, फ्लावर आ गया। चलिए तो धन्यवाद मित्रों, अपने प्लांट को चेक करते रहिए। बस छोटी सी ही वीडियो बनाई हूँ, आके देखी हूँ। तो आज कोई टॉपिक पे बात करने का मन तो नहीं था, ऐसा नहीं कह सकती, बातें तो निकल ही आती हैं, लेकिन कोई समय आज लेट हो गया है तो सोची आज नहीं बनाऊंगी। लेकिन मैंने कहा चलो ये देखी तो आप लोगों को भी शेयर कर दूं, ताकि आप भी इनको देख करके ये समझ जाएं कि इसी तरह से चालू होता है रॉट और हमको अपने प्लांट को कैसे हम सेव कर सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।